हेलो गाइस। लेट मी टेल यू समथिंग कि जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी। आपको लेकिन उससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग का डिफरेंस बता दूं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें लॉट साइज होता है, उसमें जो है लेवरेज आपको आपने देखना होता है, उसमें आपने जो है स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट की मैनेजमेंट आपने सही से करनी होती है। यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं और सबको आप जब सही से परफेक्टली रखते हो तभी जाके आपको उसमें प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। लेकिन बाइनरी बाइनरी में ऐसा कुछ नहीं होता। बाइनरी या ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो बिल्कुल ही सिंपल होती है। बिल्कुल उसमें इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। लेकिन अगर हम बाइनरी की या ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती। बाइनरी ट्रेडिंग में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, लॉट साइज लेवरेज ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें बाइनरी में क्या होता है, जस्ट दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और दूसरा होता है ट्रेडिंग प्लान। लेकिन जो बात हमें नहीं बताई जाती या हमें नहीं पता होती शुरू में, स्पेशली बिगिनर्स को, या इवन मैंने बहुत सारे सीनियर्स को भी देखा है जो कि एक्सपर्ट काफ़ी यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर हैं बाइनरी में, लेकिन अक्सर उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता होती, या पता होती होने के बावजूद वो इसको फॉलो नहीं करते। वो दूसरी चीज़ ये होती है कि ट्रेडिंग प्लान। बाइनरी में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दूसरा होता है ट्रेडिंग प्लान। स्ट्रेटजी तो सिंपल, हम जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के कितने सारे टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। 2 मिनट स्ट्रेटजी, ये ब्ला ब्ला और पता नहीं कितनी सारी। ठीक हो गया। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे ही उनसे हमें अप्रूवल मिलता है या सिग्नल मिलता है तो वो हमारे लिए एक इंडिकेशन होता है कि भाई अब हमने ट्रेड ओपन करनी है या हमने नहीं करनी। ठीक हो गया। लेकिन ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान एक्चुअली थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ होती है। ये हमें इसके अंदर नहीं मिलती, वो हमें खुद से अपने एटीट्यूड में या अपनी मेंटलिटी में या अपने ट्रेडिंग स्टाइल में पैदा करनी पड़ती है। जैसे कि समझाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रेडिंग प्लान्स की एग्जांपल दे दूं कि जैसे एक ट्रेडिंग प्लान ये हो सकता है कि जो भाई मैंने डिसाइड कर लिया या मैंने अपने साथ कमिटमेंट कर ली कि भाई मैंने 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी, यानी कि पर डे मैंने सिर्फ 5 ट्रेड ही ओपन करनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। दूसरी ट्रेडिंग प्लान ये हो सकता है कि ज़्यादा लॉस या ज़्यादा प्रॉफिट के बाद मैंने कुछ देर मैंने ट्रेड स्टॉप कर देनी है, ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। क्यों? क्योंकि वो आप पर इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो फिर आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी आपकी ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा हो सकता है। एक और ट्रेडिंग प्लान जो कि मैंने एक ट्रेडर की देखी थी जो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अभी तक फॉलो नहीं की, लेकिन मुझे वो बड़ी पसंद आई थी, तो मैं आपको भी वो बताना चाहूँगा। उस बंदे की जो ट्रेडिंग प्लान था, बल्कि वो ये था कि वो बंदा क्या करता था कि वीक में 5 डेज होते हैं ना ट्रेडिंग के, तो वो क्या करता था कि 5 डेज नहीं, वो 4 डेज ट्रेड करता था। मंडे टू थर्सडे करता था, फ्राइडे नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो लॉस के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से वो बंदा फ्राइडे को करता ही नहीं था। दूसरा, मंडे टू थर्सडे जो ट्रेड करता था, वो क्या करता था कि एक पर डे सिर्फ 2 ट्रेड लेता था, सिर्फ 2, यानी कि 10, 12 या अनलिमिटेड कोई भी नहीं लेता, सिर्फ जस्ट 2 दफ़ा ट्रेड ओपन करता था।
लेकिन वो जो 2 ट्रेड करता था, ट्रेड लेता था, एक ट्रेड जो है 250 या 300 पाउंड की लेता था। तो एक ट्रेड 300 पाउंड की ले ली, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, ट्रेडिंग क्लोज कर दी। हाँ, तो वो जो एक मतलब 2 ट्रेड्स जो लेता था, अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ, तो बस ट्रेडिंग उस दिन की क्लोज हो गई। दोनों में प्रॉफिट हुआ तब भी क्लोज कर दी, अगर दोनों में लॉस हो गया फिर भी क्लोज कर दी, ठीक हो गया। फिर दोनों में एक दिन लॉस हो गया तो वो थर्ड ट्रेड नहीं लेता था, फिर जो है अगले दिन का वेट करता था, फिर अगले दिन वही अपना जो है ट्रेडिंग प्लान वो फॉलो करता था। सिर्फ 2 ही ट्रेड लेता था, दोनों में प्रॉफिट हुआ या एक में प्रॉफिट एक में लॉस या दोनों में प्रॉफिट, ठीक हो गया। फिर जब वो वीक के 4 डे मंडे टू थर्सडे पूरे हो जाते तो जाके वो अपना उसको कैलकुलेट करता, अपना जो है विनिंग रेशो वो फाइंड आउट करता था। और वो बंदा कहता है कि मैं लास्ट 3 ईयर से इसी तरह ट्रेड कर रहा हूँ, यही अपनी ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग प्लान जो है डिफरेंट हो सकते हैं हर किसी के अकॉर्डिंग टू आपकी नेचर, आपका एटीट्यूड, आपकी जो है मेंटलिटी। तो और मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि आप किसी और का ट्रेडिंग प्लान फॉलो ना करें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपना कोई ट्रेडिंग प्लान खुद से अपनी नेचर के हिसाब से बिल्ड करें। नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पर बात करूँ कि ट्रेडिंग प्लान किस तरह डेवलप किया जा सकता है। वो स्टेप्स कुछ मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट दफ़ा कि आप किस तरह ट्रेडिंग प्लान अपना बना सकते हैं।